मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई। ओ जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए। ओ आत्म दीप जगाए। ओ घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए। ओ आत्म दीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए। ओ आत्म दीप जगाए। ओ घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए। आत्म दीप जगाए। आत्म दीप जगाए। तो आज बाबा हम बच्चों को मीठी याद दिला रहे हैं। यहाँ बच्चे सवेरे सवेरे पढ़ने के लिए आते हैं तो बड़े खुशी और नशे से ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके पास और कहाँ जा रहे, कौन पढ़ाने के लिए आ रहा है और क्या पढ़ाई हमारी है और हम उससे बनते क्या है। तो ऐसा खुशी और उमंग वाला बाबा कहते अगर तुम बच्चों का चेहरा हो तो ये भी बहुत सेवा करेगा कि ये फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं, ये फरिश्तों को क्या मिल रहा है। और नशे से अगर चलते हैं तो बाबा कहते जरूर है आप बच्चों का ये रूहानी नशा इस दुनिया के नशों से बहुत निराला है। और हर दिन जैसे बच्चों के दिल में खुशियां बजती है, खुशियों की शहनाइयां बजती है, दुनिया कभी कभी बजाती है, लेकिन हम बाबा के साथ जब अपने आप को हर पल अनुभव करते हैं तो उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है संगम में। और अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां बाबा वैरायटी संबंधों से भी देता है, बहुरूपी बनकर के भी देता है। तो साथ में बाबा बच्चों के लिए उनकी अनेक मनोकामना, अनेक जन्मों की जो थी ईश्वर की लीला देखने की, कि प्रभु की लीला क्या होती है, वो कैसे आता है, क्या करता है,
तो वह सब कुछ नजारा आप जानने का समय इस संगम युग पर मिला है। और ऐसे ही नॉलेजफुल बन करके जैसे आज हम दिवाली मना रहे हैं, पहले नॉलेजफुल बनकर नहीं मनाते थे, किसी ने शुरू किया मना रही है, कभी से यादगार बनी है, कुछ हुआ है प्रसंग उसमें ये बनाया गया है और उसको मनाते रहे हैं। लेकिन अभी ये पता चला कि ये तो हमारा ही यादगार है। हम ये बच्चे इतने खुशियों में झूमते हैं, खुशियां पाते हैं बाबा के बनने के बाद, कि हमारे लिए हर घड़ी क्या होती है, हर घड़ी दिवाली आ जाती है। खुशियों के लिए दिवाली मनाते हैं, तो बाबा भी हमें बहुत खुशियों से भरपूर कर रहा है। तो एक एक बाबा का जो स्नेह भरा हम बच्चों को दिया हुआ ज्ञान, जिससे हम आत्मा न चाहते हुए भी अपने आप को कैसे परिवर्तन कर लेती है पता ही नहीं चलता है। तो वो स्नेह वो प्यार जो है वो हमें मुरली से अनुभव करते हैं। तो उसी प्यार में समा कर आज मुरली सुनना और देखना कि शिव बाबा मेरे से क्या पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। और मुरली जब पर्सनल मुलाकात के रूप में हम सुनते हैं, तो उसकी अनुभूति बहुत अलग होती है। तो आज हर एक समझे कि मैं और मेरा बाबा दोनों बैठे हैं बहुत जन्मों के बाद, पूरे कल्प के अंत में आज ही हमारी मुलाकात खास 2020 की दिवाली में हो रही है। वैसे संगम में फिर भी बहुत दिवालियां मना ली, लेकिन इस वर्ष की दिवाली कल्प में पहली बार और कल्प के बाद है। तो ऐसी सुनहरी यादों के साथ हम बाबा के साथ अपने को कनेक्ट करें। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है कि अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हैं और कौन सी बात समझाते हो? तो उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अविनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोल है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएंगी। लोग घबराते हैं और बाबा कहते हैं सबको आप कहो बेफिक्र रहो, ये सब हमारे भले के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत सुंदर दैवी राजधानी आने वाली है। तो बाबा की इतनी अच्छी मैसेज तुम बच्चों को सभी को देना है। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्मा ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व, अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी, जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। ये एक ही है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीवात्माएं है वो उस माशूक को याद जरूर करती है।
ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। सब फ्रेश बुद्धि वाले बैठे हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे इसके लिए फ्रेश बुद्धि चाहिए। कोई बुद्धि थकी वगी होंगी, बुद्धि थक जाती बहुत सारा व्यर्थ का सोच करके या चिंता गम के कारण थकी हुई होती है। लेकिन बाबा कह रही अभी तुम बच्चों को बेहद का माशूक मिला है, तो तुम बच्चों की बुद्धि तो जरा एकदम फ्रेश हो जानी चाहिए। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं। ये है ही छीछी दुनिया दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कराओ। दूर दूर तक बाबा बच्चों को भेजता है और कहता है बच्चे जाओ और ये मैसेज देख कर के आओ। एक वो समय था ना, सब बच्चे बाबा के साथ एक ही मधुबन घर में बैठे हुए थे। और बाबा को सेवा पर बच्चों को भेजना था। तो तैयार भी कर रहा था कि बच्चे ये इतना अच्छा मैसेज आपको मिला हुआ है, आप अनुभव कर रहे, और ये मैसेज तो आपको पूरा यूनिवर्स में पूरे विश्व में फैलाना है। तो तुम बच्चों को मैसेज देने के लिए जाना होगा। मैसेज पहुंचाओ और आ जाओ, बाबा ने कहा। जैसे बीबी बाबा की संडे की मुरली थी ना कि अंत में आपको कहाँ आना है। आएंगे तो मधुबन घर में। मन की तैयारी तो बाबा ने बहुत अच्छी करवा दी कि यहाँ आकर खटिया की डिमांड नहीं करना। पहाड़ी पर टेका लेकर के आपको बैठना होगा। बड़ी वंडरफुल बातें बाबा पहले से हमें सुना देता है कि जब वो समय आएगा तो हम बच्चे अपने मन को पहले से तैयार कर चुके होंगे, तो उस घड़ी का भी हम आनंद लेंगे। क्योंकि उस घड़ी तो बाबा ने कहा ना मैं बहुत बहलाऊंगा तुमको। तुम्हें कहाँ पता चलेगा कि हम कहाँ बैठे हैं। अपने आप को बाबा के साथ के वैरायटी अनुभव में लगन में मगन होंगे। तो बाबा कह रहे कि जाओ बच्चे पहले सेवा करके आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना, सभी आत्माएं एक को ही पुकारती है, तो वो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है और गुरु भी है। सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक ही मनुष्य नहीं है। खास भारत, आम दुनिया किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। फल कहते भुरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। गाया तो जरूर बच्चों ने भी, लेकिन बाबा कहते बच्चों को भी तब ये बात नहीं समझ में आ रही थी। तो अपने अनुभव के आधार से समझ सकते हैं कि जो दुनिया अभी ये बात कह रही है कि आत्मा भुरकुटी में चमकता हुआ जब सितारा है, लेकिन उसको ये आत्म अनुभूति नहीं है। आत्मा की नॉलेज नहीं है उनके पास, और वो हमको देनी है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है। वो है, वो भी है आत्मा परम धाम जाने की। वो भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है।
बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ आती हैं पाठ बचाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश भी करती हैं। खेल में थक गए तो भगवान को कहते हैं अभी कब लेके चलोगे, कब लेके चलोगे। जब तक थके हुए नहीं होंगे तब तक तो याद भी नहीं करेंगे उसको। लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी मैं तुम सभी बच्चों को परिचय देता हूँ अपने घर का। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी, याद क्यों करते हैं? बाबा कहते बच्चे क्यों याद करती आत्माएं? तमो प्रधान बनी थी इसलिए, हाँ दुखी हो गए इसलिए याद कर रहे थे। अभी कितने ढेर हो गए? बाबा कह रहे देखो अभी दुनिया का विस्तार भी कितना सारा वैरायटी धर्मों का विस्तार है, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधेरा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना, एक्टर्स की लिमिट होती है ना, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। बाबा कह रहे कोई भी आत्मा इसमें से मिस नहीं हो सकती है। एक्टर्स के रूप में जितनी आत्माएं हैं सबको पार्ट बजाना ही है। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तो क्या समझ में आता है? कि खेल पूरा हो गया है, तो अभी दिखाई दे रहा है नजारा। बहुत सारी भीड़ हो गई है, इतनी सारी आत्माएं नीचे उतर गई है, तो फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते हैं। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते जो बाकी 9 लाख ही जाकर के रहेंगे, बाकी सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। ये यहाँ तो ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है। मनुष्य बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इनके बस की बात नहीं है, ये तो झाड़ रुद्धि को पाना ही है। अति तो होना ही है, सब परम धाम की आत्माएं नीचे आनी है, क्योंकि कई आत्माओं का बाबा ने कहा ना बच्चे बहुत थोड़ा सा टाइम का पार्ट है, आएगी और चली भी जाएगी। तो बच्चों को बाबा इसलिए कह रहा है कि ये दृश्य बच्चों की बुद्धि में आ जाए कि ये काम बहुत बड़ा है, संसार का बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को बाबा ही खुद कैसे इसको समाप्त कर रहे हैं। वृद्धि होती जाती एक्ट्रेस जो भी आने वाली है यहीं आकर शरीर धारण करेंगे, इन बातों को कोई समझते नहीं है। शुरूढ़ बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सत्युग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, बना इस दुनिया में हमें कुछ चाहिए, बाबा के इसके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। कई तुरंत ही फल चाहते हैं ना, कि हमने ये किया वो किया, बाबा ने क्यों नहीं मदद की। बाबा कह रहे वो तो तुम्हारा पिछला अकाउंट चल रहा है ना, अभी तो उस पिछले अकाउंट में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हारा नया चोपड़ा अभी बनेगा, उसमें नया हिसाब बनेगा, वह हिसाब अभी तुम बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए
बाबा मदद कर रहा है। बाकी रावण के कहने से जो हिसाब किताब बनाया है, अब बाबा कह रहे बच्चे वो तो तुम्हें चुकता करना ही पड़ेगा। फिर भी बच्चे बन जाते हैं तो बाबा अपनी मदद करता है, बच्चों को नॉलेज भी देता है तो अपनी शक्तियां भी देता है। तो जितनी मदद बच्चे ले सकते हैं बाबा से वो बच्चों के ऊपर है। तो बाबा कहते बच्चे बाकी ये पढ़ाई से जो कुछ पाना है तुमको वो नई दुनिया में यहाँ क्यों नहीं देता है बाबा? देना बाबा को नहीं होगा यहाँ, दे सकता है। हाँ, फिर क्यों नहीं देता है बाबा? हाँ, बच्चे अलबेले हो जाएंगे और क्यों नहीं देता बाबा? बच्चे कहते बाबा अच्छा घर दे दो, बाबा अच्छा बंगला दे दो, बाबा अच्छी एक गाड़ी दे दो, बंगले के आगे कार खड़ी रह जाए। हाँ, हाँ, बाबा को भूल जाएंगे। हाँ, एक बार बॉम्बे का ही ग्रुप था, बाप अविक्त बाप दादा से मिलन मना रहे थे, तो बाबा ने ये बातें पर रोरियान कर रहे थे बच्चों से। तो बाबा ने कहा बच्चे बाप तुमको कार दे नहीं सकता है, हाँ, बाप तुमको बंगला नहीं दे सकता है, 21 जन्मों के लिए सोने के महल दे सकता है, लेकिन बाबा ने कहा देने के बाद क्या होगा? हम्म, याद नहीं रहेंगे, बाबा को भूल जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा मैं बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अभी दे दूंगा तो बच्चे अलबेले बन जाएंगे। हाँ, बच्चे फिर उसी नशे में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते जो है जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपने आप में बहुत खुश रहो। हाँ, और यही सोचो कि बाबा जब यहाँ हमारे साथ रहना पसंद कर रहा है तो हम क्यों और डिमांड करें बाबा को, भले बाबा और जब बाबा और हम यहाँ साथ में रह रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे इस संगम युग पर तो जहाँ भी हो जैसे भी हो लेकिन बाबा के साथ में है, तो इसलिए मौजों का योग है। बाकी जो कुछ भी चाहिए बाबा के लिए वो तुम्हें मैं सत्युग में दूंगा। और इसका एक कारण बाबा ने बताया था कि इस समय पर मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि अगर मैंने आज दिया और कल समझो एक्सीडेंट हो गया उस कार से तो फिर क्या होगा? हम्म, तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं। फिर बाबा ने कहा बहुत आवश्यकता होंगी ना तो मिल जाएगा, बहुत जरूरी होंगी ना तो भी दे देंगे बाबा, कि आपको सेवा के लिए बहुत आवश्यकता है तो दे देंगे, लेकिन सेवा के लिए वो दे देगा वो उसकी जिम्मेवारी है। हम योग छोड़ करके उसी के लिए योग लगा रहे हैं, अपनी सत्योगी जीवन बधान प्राप्तियां करने के बजाय अल्पकाल की प्राप्ति के लिए यहाँ बैठ के योग लगा रहे हैं। तो बाबा के लिए ये कोई काम करने ही है, ये अभी तुम बच्चों के जितना तकदीर में होगा उतना ही मिलना है। इस समय पर तुम जिस समय पर जिस प्राप्ति में हो वो प्राप्तियों के साथ बाबा के प्राप्तियों की अनुभूति में चलो। बाकी तो ये संगम योग बाबा के बिना संगम युग नहीं है। संगम युग में है बाबा है तो संगम युग है, और संगम युग में है और बाबा को भूले हुए है तो बाबा कहते वो कोई फायदे का नहीं है। गॉड फादर ही कहते कि हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये स्थापन कैसी हुई ये किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो, तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं, अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाकी सबका क्या होने वाला है? सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में भी इस पर भी कहानी लिख दी है, छोटेपन में ये कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजा कैसे स्थापन होती है, जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया
जो पास होती है वो विजय माला का दाना बनती है, और कोई इस माला को जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु के विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वह लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो, ये है अजापा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों को शांत रहना है, कोई जाप जपने की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन हम बाबा को याद करते हैं। बाबा से मिलन बनाना माना, मन के संकल्पों की तार बाबा के साथ जोड़नी होती है। गीत भी स्थूल हो जाता है, बाबा के लिए गीत की भी आवश्यकता नहीं है। गीत भी हमको नीचे की दुनिया में रखता है, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे मन के गीत गाओ। मन बाबा की महिमा करता रहे और उस महिमा का स्वरूप बनता रहे, तो वो गीत बाबा के नजदीक का अनुभव कराएगा। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाबा कह रहे बच्चे ये भी साधनों के आधार से योग करेंगे, तो कोई समय ऐसा होगा कि आपके पास कोई साधन नहीं है और आपको योग करना होगा, तब फिर कहेंगे अरे अच्छा गीत बजता तो अच्छा योग लगता था। तो बाबा कहते बच्चे उसके आधार से आदत नहीं डाल के रखो। ठीक है, कोई मन थका हुआ है, मन को ये इधर उधर भटक रहा है, तो उसको ठिकाने पर लाने के लिए गीत सुना और मन को दिशा दे दी एक बार कि तुम इस रास्ते पर चलो भी, तो उसने उसके लिए सहयोग बाबा कहते भले ले लो गीत का, लेकिन ऐसा नहीं कि गीत सुनते रहो वही हमारा योग हो गया। फिर बुद्धि को और मन को कहीं प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो मन बुद्धि से ये करवाना है। सुनने का काम तो बाबा कहते वो तो सहज लगता है, लेकिन मन से अपने आप को बाबा तक ले जाना है। तो उस प्रकार से अपने आप के संकल्पों की रचना, ये पहले इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अपने संकल्पों की रचना अगर वैसी श्रेष्ठ रचना नहीं आएंगी, तो वो आदत नहीं होगी, तो बाबा कहते फिर वही पुरानी आदत, व्यर्थ संकल्प चलाने की वो बन जाएगी। लेकिन वो आदत को तोड़ना है, तो नए संकल्पों की रचना रचनी है। और उसके लिए आधार बाबा कहते भले गीत का लो या मुरली का लो। मुरली के लिए भी तो कहेंगे ना, ये मुरली भी एक प्रकार का गीत ही है, बाबा की महिमा का, नॉलेज का। इसलिए तो गीता कहा गया ना, क्योंकि बाबा ने गीत में भी सब कुछ सुना दिया है। गीत माना बाबा के लिए बच्चे बहुत सहज रीति से, जिसमें बच्चों को आनंद आता है सुनने में भी। तो ऐसा सुंदर सहज बाबा ने बच्चों को ये ज्ञान दे दिया, बस उसी को ही अपने संकल्प बना देना है। और जैसे जैसे वो हमारे संकल्प बनते जाएंगे, तो हमारा बुद्धि का कनेक्शन बाबा से सहज जुड़ेगा। फिर बाबा कहते आवाज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें लक्ष्य रखना है कि हमें कहाँ जाना है। निर्वाण धाम। निर्वाण धाम में वाणी नहीं होती है ना, वहां आवाज नहीं होता है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ और अड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। ये तो तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं, बाप या कर।
अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो, तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बचाने, आधा कल्प भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ, मैं सुख दुख से न्यारा हूँ, तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। बाबा कहते ये खेल में तुम बच्चे ही आते हो ना, बाबा तो नहीं आता है। सतयुग में बाबा करे तुम सुख भोगने जाओगे, फिर सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है, मैं तो आधा कल्प वहीं आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। शिव बाबा भी वानप्रस्थ में जाता है, संगम पर आता है, बच्चों की सेवा करता है और फिर वानप्रस्थ में रहता है। कितना समय होता है बाबा का वानप्रस्थ? 2500 वर्ष। फिर उसके बाद फिर बच्चे उसको आराम करने नहीं देते ना। बाद में तो बच्चों का पुकारना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बाप आराम कर रहा हो और बच्चा पुकारना शुरू करे तो क्या होगा? बाप को तो आराम छोड़ना ही पड़ेगा, बच्चे के पास पहुंचना पड़ेगा। तो बाबा कहता कि बच्चे मैं तो जब तक तुम बच्चे सुख में राज्य करते हो ना, तब तक मैं आराम से बैठा रहता हूँ, तो मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, मेरा पाठ इसी समय का है। कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी कहता पुकार सुनी मैं आया, अभी कह रहा है मैं थोड़ी तुम्हारी नीचे से पुकार सुनता बैठूंगा इधर से, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। क्योंकि उस समय पर बाबा का ड्रामा में आने का पार्ट नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते उस घड़ी में सुनूं तो भी क्या करूं, जाने का तो है ही नहीं मुझे, तो इसलिए उस समय पर बाबा कहते वो भी नहीं मैं सुनता हूँ। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ कि अभी बच्चे भले पुकारे लेकिन मुझे अभी तो जाना तो है ही नहीं है। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बचाना है और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते ऐसे है नहीं, तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है, साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाकार होना है, कितना होना है, कोई इसका अंदाज? आफत तो आफतों में मरते रहेंगे, बहुत सारी आफतें आएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाबा करे नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हो गए तो मनुष्य और भी दुखी और रोगी हो जाएगा, तो ये तो फटाफट खेल खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसे जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं, पानी का एक दो गुटका आया वो खत्म। बाबा कहते जल्दी मौत हो जाती है, पानी में डूबा, बाहर आ गई, पानी में डूबा, एक दो गुटका गया अंदर, खत्म हो गया। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? ये है हाकार की सीन। ऐसा सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले
बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। शिव बाबा ने तो अपना परिचय दिया। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चों ने बाबा को पहचान लिया, जान लिया, और फिर बच्चे ही बाबा की बढ़ाई करने लगे हैं। क्या बढ़ाई करते हैं? ये ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाबा के सागर के रूप में बच्चे बढ़ाई करते हैं, हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। कहाँ बुलाया? बाबा के रे पति दुनिया में कहते कि अभी आओ यहाँ। तो एकदम तमो प्रधान पति दुनिया और पति शरीर में बुलाते हैं, बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राजी ऐसा है, इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया। ब्रह्मा को ही वन्नी बनना है। बाबा कहते हैं मेरी ये वन्नी है। शिव बाबा की सजनी होगी, तो कहता मैंने इसको अपनी सजनी बना दी है। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वो एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को श्री फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त कहे। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष कहे ना, ये तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया बच्ची को। नाम रख दिया मातेश्वरी। हेड हो गई। रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है, बहुत ढेर पॉइंट्स है। बैरिस्टरी पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टरी तो 2-3 लाख कमाते हैं। कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहने हैं, इसमें भी ऐसे है। टाइटल दोनों का एक ही है बैरिस्टर का, लेकिन बाबा कहते कई इतने होशियार होते हैं कि जो देखो तो 2-3 लाख रुपए भी कमा लेंगे, और कई देखो तो कपड़े भी पहनने के लिए, कोट पहनने के लिए भी बाबा कहते उनके पास पैसा नहीं होता है। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। दुनिया में इतने सब हलचलें चल रही है, और बाबा कह रहे आप बच्चे संदेश दे रहे हो कि अभी तुम बेफिक्र रहो। क्यों? क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो कहते हैं ऑपरेशन होने के बाद तुम बहुत ठीक हो जाओगे। लेकिन ये तो ऑपरेशन तो होना ही है, करना ही होगा। अब ये भी दुनिया का बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते घबराने की कोई बात नहीं है। कोई घबराता है तो उसको आप बाबा कहते समझा दो। तो अनेक धर्मों का विनाश होना है। ये तो सब खेल में क्या क्या निंदा हुआ है आगे का, वो बाबा हम बच्चों को बताते हैं। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है।
कहते ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। जानते हैं ना सभी अभी कि अभी हम क्या बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है, देख लो सिर पर है क्या। हाँ, बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब ये शरीर छोड़ देंगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं, शोभेगा नहीं। तमो प्रधान शरीर पर बाबा कहते वो लाइट का ताज शोभता नहीं है। तो इसके लिए तो बाबा के लिए जब आत्मा पवित्र बन जाएंगे, ये शरीर छोड़ेगी, फिर जब उसको वो नई सत्युगी दुनिया में नया शरीर मिलेगा तो वहां उसका ये लाइट का ताज होगा। इस समय तुम हो गायन लायक, इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सत्युग में होती है। 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। बाबा कहते ये लाइट का सिर्फ सत्युग के ही देवी देवताओं को दिखाना चाहिए। आज तो सबको दिखा देते चित्रों में। हाँ, आजकल क्या कोई साधु महात्मा होंगे उसके पीछे भी लाइट दिखा देते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चों में तो 2 कला कम होने वाला, माना त्रेता वालों को भी लाइट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये लाइट सत्युग के लिए है, क्योंकि उसका भी एक अपना सम्मान होता है ना। लेकिन आज ये सभी को दिखाना शुरू कर दिया। हर एक को दिखाते पूरे लाइट के ताज के अंदर, हर एक के माथे के पीछे लाइट का ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाबा उसका भी महत्व बताता है कि ये तो संपूर्ण पवित्र स्थिति का यादगार है, कि जब तन और आत्मा दोनों भी संपूर्ण प्योर होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों की रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट्स, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है। जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है। देशी अभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट है नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भाव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भाव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं।
निर्बल को बलवान बना देते हैं, दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन, महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी भी हो, सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो ये अभी अभ्यास पक्का रखना है, रंग कभी ये उतारना नहीं है, प्रभु के संग का रंग। और समय के अनुसार हमें यही अभ्यास निरंतर रखना है कि हमें हर पल बाबा के संग रहना है। क्योंकि बाबा के तो ये प्रैक्टिस होंगी, तो आने वाले समय पर आप बच्चे बाबा की मदद ले सकोगे। नहीं तो आने वाले समय में बाबा ने तो बता दिया, लड़ाई भी तुम्हारे सामने खड़ी है, आफतें भी बहुत आने वाली है। तो इसके अंदर हमें कहीं पर भी हम मुसीबत में फंसे हो, लेकिन बाबा को संग रखेंगे तो मदद मिल जाएगी। तो ये थी आज बाबा के बाबा हमारे लिए मधुर शिक्षाएं। इससे आत्मा का श्रृंगार हो जाता है। आत्मा अपने आप में शक्तिशाली संकल्पों से अपने आप को भरपूर कर लेती है। ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब हम क्या संकल्प करें। बाबा के मुरली का ही एक एक महावाक्य वही मेरा अब संकल्प हो, और उस संकल्प में अपने आप को सेवा में लगाना है। सेवा की बातों के संकल्प होंगे तो सेवा करने की दिल होंगी। कि बाबा ने कहा है बच्चे महादानी बनो, रहमदिल बनो। अगर ऐसे मन में संकल्प आ रहे हैं तो जरूर सोचेंगे कि इस समय पर आवश्यकता है। कोई फिक्रात में बैठा है, कईयों को तो कोई प्रकार का डर है, कईयों को कई प्रकार का दुख है। बाबा कहते बच्चे आपका काम है उनको जाकर के रहम करो। कहीं से तो आसपास से तो आवाज आती है ना कि फलाना बहुत दुखी है, फलाना बहुत फिक्रात में बैठा है, उसको बहुत चिंता लगी है। तो बाबा कहते आप जाकर के उनको समझा, बेफिक्र रहो। तो कितना अच्छा मैसेज देने के लिए बाबा कहते हैं उसको बोलो फिक्र नहीं करो कोई बात की। जो भी कुछ हो रहा है वो सब अच्छाई के लिए हो रहा है, और तुम मस्त रहो, परमेश्वर की याद में रहो। बाबा कहते बच्चे ये मैसेज आपको देते रहना है। तो अंदर ही अंदर इन सब बातों का अगर हम एक एक पॉइंट्स को याद करते करते अपने आप के अंदर वो उमंग, भरोसा, पुरुषार्थ के लिए भी और सेवा के लिए भी आ सकता है। हम पुरुषार्थ की भी बाबा ने आज कई बातें सुनाई है। कौन सी बात याद करोगे तो पुरुषार्थ होगा? चुप रहना है, जाप नहीं जपना है, शांत रहना है, आवाज से परे चलना है। और क्या कहा है बाबा ने पुरुषार्थ के लिए? आजप जाप जपना है। बाबा से भौतिक सुख नहीं मांगना है। ब्राह्मण तो नहीं मांगते हैं, बाबा के बच्चे तो नहीं मांगते, क्योंकि बाबा के बच्चों को पता है अभी कि ये सब तो जाने वाला है, और बाबा को सब बच्चों को देना है। सेवार्थ तो बाबा दे ही देगा। बाबा ने कहा सेवा के लिए चाहिए तो बाबा देता जाएगा। बाकी तो बाबा ने कहा बच्चों का जीवन ही विश्व के लिए है। विश्व की सेवा, बाबा ने आज ये शब्द बार बार याद कराया। क्या विश्व सेवादारी हो? तो विश्व सेवादारियों को तो प्रबंध बाबा दे ही देंगे ना। बाबा ने कई बार कहा है आप सेवा में लग जाओ, आपको बाबा प्रबंध दे देगा।
आज इतने सारे सेंटर्स बाबा के बने। हम्म, सब प्रबंध थोड़ी था, जहाँ भी सेंटर खोला वहाँ कोई प्रबंध थोड़ी था पहले। बच्चों ने अपना हिम्मत का कदम रखा। और बाबा को साथ लेकर के सेवा करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बाबा के सेवा के स्थान बनते गए। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मांगना कुछ नहीं है, आवश्यकता के अनुसार बाबा तुम्हें सेवा अर्थ दे देगा। बाकी हमें जीवनी सेवा अर्थ रखनी है। और स्वोन्नति के लिए आज कौन सी बातें मिली है बाबा से? जी क्या सहयोगी बनना सभी का, रहम दिल बनोगे तो सहयोगी बनोगे। बाबा ने कहा आपको ये नहीं कहना है कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन सहयोग दे रहे हैं। हम्म, किसको दान लेना हो तो संकोच आएगा ना। आज दुनिया में भी रॉयल लोग हैं, लेकिन सुख शांति के भिखारी हैं। तो बाबा कहते हैं उनको अगर आप कहेंगे हम आपको ये दान करते हैं तो नहीं अच्छा लगेगा। कहेंगे मैं एक दुनिया को अन्न दान करता हूँ, वस्त्र दान करता हूँ, ये दान करता हूँ, और ये लोग मुझे कहाँ दान करने के लिए आए। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे ये भी तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम आपको दान देने के लिए आए हैं। लेकिन जो उनके जीवन के अंदर वो सब कुछ करते हुए भी जो सच्ची खुशी होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो उनके जीवन में खुशी लाने के लिए हम उनको सहयोग देते हैं। कि अभी हमें कैसी बाबा विश्व की सेवा करना सिखाता है। इन सभी को अन्नदान वस्त्रदान के साथ आपको सच्चा ज्ञान देना चाहिए। संस्कारों का परिचय करा के देना चाहिए। इनको अच्छी अपनी कर्मों की पहचान करा के देनी चाहिए, ताकि ये आत्माएं सदा के लिए सुखी बन जाए। ये खुद भी अन्नदाता बन जाए ना। अब तो लेने वाले बने हैं, लेकिन ये खुद देने वाले बन जाए, ऐसा हमें उनको तैयार करना है। किसी को देंगे तो कितना देंगे? जैसे माँ बाप भी क्या करते हैं, हम बच्चे को अपने पैर पर खड़ा कर देते हैं, वो अपना कमाता रहता है और जीता रहता है। ऐसे नहीं कि बाप जन्म भर उसको देता ही रहता है। तो उसको अपना कमाना सिखा देता है। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसे दान पुण्य करने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन बाबा ये सिखाता है कि आप उनको कितना दोगे और कब तक उनको देकर चलाओगे। तुम उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दो, ऐसा कर्मों का ज्ञान दे दो उनको, ताकि वो समझ में आवे उनको कि अच्छा हमको अभी तो लेने के बजाय देने वाला बनना है। तो ये ऐसी ऐसी वैरायटी बातें बाबा सेवा के लिए हम बच्चों को देते हैं। और जितना हम इसमें अपनी बुद्धियों लगाते रहेंगे, नया नया विचार सागर मंथन करते करते बहुत सुंदर बाबा के आपको पॉइंट्स मिलेगी। और फिर वो पॉइंट्स के आधार से आप सेवा करोगे तो आपको फिर मजा आ जाएगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे इतना मंथन करते ही नहीं है। एकांत में जाते नहीं है, मंथन नहीं करते हैं। मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। और मक्खन खाएंगे तो हम्म ताकत आ जाएंगी, सब गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे। मक्खन खा करके। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। तो ये ज्ञान का मंथन है। ज्ञान का मंथन हमें ज्ञान का मक्खन दिलाता है। सार रूप में हमें ऐसी बात बुद्धि में आ जाती है कि दिल खुश हो जाता है, मन शक्तिशाली बन जाता है। तो ऐसे ऐसी बातों का मंथन करो। सेवा की भी कोई चांस मिलता है, कोई घड़ी आती है और देखो इस घड़ी इस प्रकार की सेवा का मौका मिल रहा है, तो बाबा कहते जाकर के वहां पर क्या समझाना है, उसके लिए आपको मंथन करना है। जैसे बाबा त्योहारों के ऊपर भी कहता है कि बच्चे कोई आपको बुलाया भाषण करने के लिए, तो आपको तैयार रहना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अगर कोई सच्ची दिवाली पर आपको बोलने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे? कोई बोल के दिखाए, क्या भाषण करेंगे? थोड़ी ट्रायल करनी चाहिए ना बीच बीच में। कि क्या बोलेंगे। अगर आपको अचानक कहा जाए कि आप सच्ची दिवाली पर भाषण करो, चलो कौन आप में से 5 मिनट बोलेगा? उसको माइक दे देते हैं। हाँ? एक बार रेडी रहना है ना, बाबा तो कहता है एक बार रेडी रहो। अभी बहनों में से कोई आएंगे, माताओं में से?
देखो मंथन करके तैयार रहेगी तो मजा आएगा सुनाने के लिए। माइयों में से कौन आ रहा है? आज कुमारों में से कौन आ रहा है? हिम्मत रखो, ले लो माइक। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेशी बदन में जा। के पार जाना मिलेगा सुगाना, फरिश्तों की वो नगरिया। बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयान हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, देसी वतन में जा। मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा का मोरे लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, देसी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेशी वतन में जा। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे मेरा भाई, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे मेरा भाई, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है, मेरी नजरों पे नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरी राती, तेरे बदले
मैं जमाने से कोई चीज न मिले। मेरे भैया मेरे तेरा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न मिले। तेरे सहारे की महक थी हुई लड़ियों के लिए, अनगिनत फूलों में बहते थे नैना। वो भी तेरा कोई ख्वाब की ताबीर में, तेरी खातिर जो खुशी ख्वाब बुने हुए मैंने। मेरे भैया मेरे तेरा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न मिले। मेरे भैया मेरे तेरा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न मिले। मेरे भैया। प्यारे प्यारे रात सुनाने, दिल की मनाए खबर है दीवाने। मुझे प्यारे प्यारे रात सुनाने, दिल के मनाए खबर है दीवाने। मुझे प्यारे प्यारे रात सुनाने, दिल के मनाए खबर है दीवाने। मुझे प्यारे प्यारे रात सुनाने, दिल के मनाए खबर है दीवाने। सूरज तीरथ पर आए हैं, तेरे नाम को संग में लाए हैं। सूरज तीरथ पर आए हैं, तेरे नाम को संग में लाए हैं। खुशियों के फूल खिलाए हैं, और सबके मन हर्षाए हैं। खुशियों के फूल खिलाए हैं, और सबके मन हर्षाए हैं। बोली मेरे प्यारे, आओ मनाए सब रखदारे। बोली मेरे प्यारे, आओ मनाए सब रखदारे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी दुनिया आएगी आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी दुनिया आएगी आई। दिवाली आई, रंग बुलाई, झूमो नाचो,
गाओ मेरे संग हाँ दिवाली आई। आज बाबा भैया के साथ विशेष भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए बाबा के पास वतन में जब पहुंचे और बाबा को सभी की याद प्यार दी, विशेष दोनों दीदियों की, बहनों की, और आप सभी सन्मुख बैठे हुए और ऑनलाइन सुन रहे हैं, और चारों तरफ के सभी भाई बहनों की भी बाबा को याद प्यार दी, और साथ साथ बाबा भैया को भाई दूज की बहुत सारी बधाइयां भी दी, और साथ साथ बाबा को आज के नए वर्ष की साल मुबारक भी दी, और बाबा को खास कहा कि बाबा आज भाई दूज के निमित्त आपके पास ब्रह्मा भोजन भी लेकर आए हैं। तो बाबा बहुत खुश हो गए। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन शुरू हो गया, लॉकडाउन पूरा हो गया। तो फिर बाबा ने कहा कि पहले तो बाबा को बताओ सब ओके है। तो मैंने तो अपनी तरफ से कहा जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा कि दिवाली में आज भाई दूज का त्योहार आ गया, लेकिन दिवाली के पहले से सभी ने जो अपने घर से कूड़ा कचरा निकाला, तो सबके मन का कूड़ा कचरा निकल गया, साफ हो गया, कुछ भी रहा नहीं। तो इसीलिए बाबा पूछ रहा है सब ओके हैं, या सिर्फ ओ है, या सिर्फ के है, या ओ और के बीच में देश है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क। फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा भी अमृत वेले से सब बच्चों को आज बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि आज सभी बाबा को भाई के रूप में विशेष याद कर रहे हैं। तो चाहे किसी ने बाबा को बड़ा भाई माना या किसी ने छोटा भाई माना, जिसको जैसा पसंद आया, लेकिन जिन्होंने भी बाबा को भाई के रूप में विशेष आज याद किया है, बाबा रिटर्न में उनको बहुत याद भी कर रहा है और बहुत प्यार भी कर रहा है। और प्यार तो बाबा सबको एक जैसा कर रहा है, बाकी याद सबकी नंबरवार आ रही है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा भी सभी को नए वर्ष की, नए जन्म की, नए युग की बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं, और भाई दूज की भी सभी को बहुत मुबारक दे रहे हैं। तो ऐसे कहते फिर बाबा ने कहा अच्छा देखो मैं दृश्य दिखा रहा हूं। तो जैसे हम सभी दीदियां बहनें सभी, आप सभी भाई बहनें, बाबा ने कहा नया साल है ना, और नए युग में जाना है, सबका नया जन्म हुआ है ना, तो खुशी तो मनाएंगे, तो चलो रास करो। तो बाबा ने आज सभी के साथ सभी का एक एक का हाथ पकड़ पकड़ के रास किया बाबा ने, एक एक का। फिर उसमें बाबा के साथ छोटे बच्चे होते थे तो बाबा छोटा भैया बन जाता था, जवान होते थे तो बाबा भी जवान बन के खेल रहा था, फिर बूढ़े बुजुर्गों के साथ भी बाबा खेल रहा था और दृष्टि भी दे रहा था, और सब बहनों के साथ दीदियों के साथ भी बाबा ने रास की। एक साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए बाबा ने रास की, और बाबा ने कहा यह दृश्य जो बाबा
नीचे जो भी भाई बहने बाबा को याद करते बैठे हैं, उन्हें बाबा ये दिखा रहा है, अर्थात खुशी मनवा रहा है। तो बाबा ने कहा कि भले दिवाली का समय पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे याद रखें कि बाबा बहुत प्यार कर रहा है और बाबा सदा साथ है और खुशी को कभी भी गुम होने न दे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज बाबा ना बहुत अच्छी टोली आप सभी को खिला रहा है। तो बाबा के पास वतन में ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन बाबा ने अलग अलग वेराइटी ड्राई फ्रूट्स को, मध होता है तो मध में जैसे नीचे काजू बिछाया हार्ट शेप में, उसके ऊपर मध रखा और उसके ऊपर बादाम रखी, फिर उसके ऊपर मध रखा, फिर उसके ऊपर दूसरे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे हार्ट शेप में बाबा ने मध रख करके उस ड्राई फ्रूट्स की टोली को सजाया और वो सभी को दिया। और बाबा ने कहा, इट्स माय हार्ट, ये बाबा का हार्ट है। तो बाबा ने ऐसे इंग्लिश में बताया कि बच्चे ये मेरा हार्ट है, मेरा दिल है, बाप दादा का दिल है, तो ये दिल आप सभी को बाबा दे रहा है। तो इस दिल को आप सभी बच्चे अपने पास समा लेना। तो ये तो मुख मीठा हो रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा ने ये रहस्य बताया। और फिर बाबा ने कहा, अच्छा और क्या? फिर बाबा को कहा था ना, बाबा ब्रह्मा भोजन लेकर आई हूँ, तो विशेष बाबा ने कहा, बाबा को कहा कि बाबा आज मारवाड़ी भोजन है। तो आज भाई बहनों ने भी आपको बहुत दिल से याद प्यार दी है और आपके लिए खास ये भोजन बनवाया है, और फिर आप स्वीकार करेंगे तो सभी भाई बहनों को भी कराएंगे। बाबा ने कहा, अच्छा तो फिर तो बाबा ने अपना स्वरूप कैसा बना दिया? मारवाड़ी। कलरफुल फेटा था, पगड़ी थी और पूरा जैसे ड्रेस ही बाबा का वो हो गया, और जूते भी बाबा के वैसे हो गए राजस्थानी। और बाबा ने कहा, चलो भोजन करते हैं। तो बाबा को भाकरी खिलाई और बाबा को हल्दी की सब्जी खिलाई। तो बाबा ने कहा, यही संगम युग में बाबा और बच्चों का बहुत सुंदर मेला होता है। जो बाबा को दिल से देते हैं, बाबा भी बेहद में उन बच्चों को दिल से देता है, पर उसमें बच्चों की भावना को भी बाबा चेक कर लेता है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज तो केक भी लाए हो, बर्थडे सेलिब्रेशन रह गया है ना, अच्छा आज कर रहे हो? बाबा ने अपने आप कहा। तो मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो। ऐसे कहते बाबा ने इस लोटस को जलाया, तो जैसे वो खिला, तो खिलते से ही क्या हुआ, दीदी जी और उनके साथ आज जिनका भी लौकिक अलौकिक जो भी बर्थडे है, तो उनके लिए लोटस तैयार हो गया और वो भी गोल घूम रहा था, और उसमें बाबा ने उनको बिठा दिया और उनको भी गोल गोल घुमाया। लेकिन दीदी को क्या किया, बाबा ने हवा में उड़ाया और हवा में जैसे वो विमान के जैसा लोटस उड़ रहा था। फिर बाबा ने जैसे दीदी के लिए कहा कि क्यों हवा में ये विमान की तरह लोटस उड़ा, क्योंकि अभी आपकी दीदी को चारों तरफ उड़ना है। अब लॉकडाउन पूरा हो रहा है, अभी उड़ना है। अभी जो भी बच्चे घर बैठे सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं कि हमारे पास दीदी लौट के कब आएंगे। तो सब जगह दौड़ना है, उड़ना है, जाना है, सबसे मिलना है और सबको ज्ञान से, योग से, शक्तियों से, स्नेह से भरपूर करना है और टोलियों से भी भरपूर करना है। और फिर तो आगे और भी बाबा को ब्रह्मा भोजन भी मिलने वाला है। ऐसे कहते फिर बाबा ने कहा कि देखो सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, सभी मिल रहे हैं, स्नेह मिलन हो रहा है। ऐसे ही चेहरे से ही नहीं, पर अपने मन से और दिल से भी सदा मुस्कुराते रहना और ऐसे ही उमंगों के पंख लगाते हुए उड़ते रहना, ताकि
हल्के होते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सबको कहना बाबा हैं, आपके साथ हैं, दिल से बाबा को बुला लेना, कोई भी बात आ जाए बाबा जरूर आपके पास आ जाएगा। फिर बाबा को मुख भी मीठा कराया। बाबा को आज भाई दूज बाबा के साथ मनाई और बाबा ने जो बाबा के पास वरदान कार्ड लेकर के गए थे, बाबा ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। तो जैसे वरदान कार्ड में बाबा की वो दृष्टि और बाबा की वो शक्ति भर गई और सब बच्चों को वो वरदान बाबा की तरफ से पहुंच गए। तो इस प्रकार से आज वतन में बाबा के साथ भाई दूज मनाया। अच्छा, ओम शांति।